नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे चैनल पर केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर डिस्कस किए जाते हैं। हम शुरुआत वॉरेन बफेट के 3 सूत्रों से करते हैं। नंबर 1, सॉक्स, जुराबें या स्टॉक्स केवल क्वालिटी के ही खरीदें और सस्ते में खरीदें। ऐसे शेयर मत खरीदें जिनके फंडामेंटल ख़राब हों। दूसरा, पेशेंस रखने वाला ही जरूर कमाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं जो शेयरों में पैसा लगाकर पेशेंस रखते हैं उन्हें ही फ़ायदा होता है। नंबर 3, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए निवेश जरूर करें। आज हम एक ऐसी कंपनी कॉमिन्स इंडिया लिमिटेड पर आपसे विचार विमर्श करेंगे जो पुणे में स्थित है। हम इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और लास्ट में प्राइस वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। चलिए पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। कॉमिन्स इंडिया लिमिटेड कॉमिन्स ग्रुप आईएनसी यूएसए का एक पार्ट है। यह कंपनी 2.8 से 95 लीटर डीजल तक के अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन, 3000 किलोवाट 3750 केवीए तक के डीजल और अल्टरनेटिव फ्यूल वाले जनरेटर सेट के साथ साथ संबंधित टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स की सेवाएं देती है। इंजन बिजनेस डिवीजन 69% रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके 4 यूनिट है: इंजन बिजनेस यूनिट, पावर सिस्टम बिजनेस यूनिट, कंपोनेंट बिजनेस यूनिट और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस यूनिट। ल्यूब्स डिवीजन है एक इसका दोस्तों। दिस इज लुब्रिकेंट डिवीजन। रेवेन्यू इस डिवीजन से 31% आता है, डोमेस्टिक से 70% और एक्सपोर्ट से 30% आता है। कंपनी का एक्सपोर्ट यूएसए, यूके, मैक्सिको, सिंगापुर और चाइना को होता है। कंपनी कॉस्ट सेविंग के वेरियस मेथड्स अपना रही है। कंपनी ने 141 करोड़ रुपए की कॉस्ट सेविंग से बचाए हैं। तो दोस्तों, कंपनी का फोकस है जो वो फिशिंग बोट मार्केट्स में है, अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की ओर है। कंपनी का डाटा सेंटर मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए बहुत डिमांड है। बिजनेस मॉडल A1 है, किसी तरह की कोई परेशानी का सामना कंपनी को नहीं करना पड़ रहा। इसके बिजनेस मॉडल को हमारी और टीम की ओर से 10 में से 10 नंबर हैं। तो दोस्तों, अब हम कंपनी के फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है जो वो 48,096 करोड़ है, अच्छी खासी है मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 194 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 1.44% है। ROE 22.3% है। 20% से ज़्यादा को हम अच्छी ही मानते हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हैं तो हम पाएंगे कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 52.3%। कॉन्स में भी ट्रीटेड एज नील। हम क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट भी चेक करेंगे। मार्च 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 के क्वार्टर के हम रिजल्ट देख लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 494 करोड़ थी और दिसंबर 22 के अंदर 2181 करोड़ है और मार्च 23 के अंदर 1926 करोड़ है। OPM 14% है मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 19% है और मार्च 23 के अंदर 17% है। नेट प्रॉफिट 189 है मार्च 22 के अंदर और दिसंबर 22 के अंदर 360 करोड़ है और मार्च 23 के अंदर 318 करोड़ है। मार्च क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स थोड़े दबकर आए हैं। ऐसा कंपनी के सूत्र कहते हैं कि हर साल ही ऐसे मार्च के क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स थोड़े दब के आते हैं। असली तो एनुअल रिजल्ट्स में ही कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाई देती है। तो कंपनी का मार्च 22 और मार्च 23 के एनुअल रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 6140 करोड़ थी, 6140 करोड़ थी। मार्च 23 के अंदर 7744 करोड़ है। OPM 14% था, अब बढ़कर 16% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 887 करोड़ से बढ़कर 1130 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। अगर आप मार्च 22 और मार्च 23 एनुअल में आप इनका कंपेयर करते हैं तो सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, OPM भी 2% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। तो
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। पिछले कुछ वर्षों से इंडस्ट्री में मंदी छाई हुई थी, पहले कोरोना, फिर ऑल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन, बट नाउ कंपनी इज ऑन राइट ट्रैक। कंपनी अब राइट ट्रैक पे है। स्टॉक प्राइस CAGR है जो 71% है। तो दोस्तों क्या शानदार CAGR है, 71%। और ये पिछले 3 साल की है, लगातार पिछले 3 साल से 71% CAGR दे रही है। बैलेंस शीट है जो उसमें रिजर्व है जो 5313 करोड़ के हैं, बोरोइंग 373 करोड़ है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री ही मान के चलिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 41 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 1085 करोड़ की है, जो अब बढ़ गई होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूएशन कब हुई होगी ऐसा कहीं से कुछ पता नहीं चलता। तो कैश फ्लो है जो प्लस 198 है, कैश रिच कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 51% है, FII 11.97, DII 24.41% है। पब्लिक के पास केवल 12.82% है, जिसमें से 1.30% है जो वो SBI लाइफ इंश्योरेंस के पास है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि FII और DII के बाद पास मेजर चंक है और प्रमोटर्स के पास भी 51% शेयर है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत शानदार है और प्रमोटर होल्डिंग को आप बहुत अच्छा मान के चलिए। बहुत ही मजबूत फंडामेंटल हैं, कहीं किसी पार्ट में वीकनेस नहीं है, इसलिए हमारी टीम ने इसमें भी 10 में से 10 नंबर दिए हैं। अब हम आगे चलकर देखते हैं प्राइस वैल्यूएशन। क्या यह शेयर अभी खरीदा जा सकता है? शेयर का CMP 1735 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 1740 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1740 रुपये और 951 रुपये है। यह आज स्टॉक P 42 पर मिल रहा है। स्टॉक P सेक्टर P 34.55 है। वैल्यूएशन ठीक है, ग्रोन अप कंपनी है, इतना तो चलेगा, कोई ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन नहीं कहे जा सकते। यह शेयर खरीदने का सही समय है। आप इस शेयर को 3 या 4 बार में भी खरीद सकते हैं। सिप भी एक अच्छा मीडियम है। मनी वर्क्स फॉर मी द्वारा पिछले 10 वर्ष का वित्तीय रिकॉर्ड एनालिसिस करने के बाद संकेत मिलता है कि कंपनी बहुत ही क्वालिटी गुणवत्ता वाली है। इसकी स्टॉक प्राइस CAGR 71% है। हमारी टीम इसकी प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से भी 10 में से 10 नंबर देती है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। और हमारे अनुसार यह कंपनी 2.5 साल के अंदर आपका निवेश का पैसा दुगना कर देगी, लेकिन आप स्वयं से जांच जरूर कीजिए। धन्यवाद।